जनवरी 28 को यूएस एयरफोर्स का एक टॉप सीक्रेट मेमो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस मेमो में 4 स्टार एयरफोर्स जनरल माइक मिनहन ने अपने ट्रूप्स को वॉर रेडी होने का कमांड देते हुए ये कहा कि 2025 में यूएस और चाइना में एक वॉर होने वाली है। इस लीक डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट ऐसा भी है जो बताता है कि यूएस ऑलमोस्ट वॉर रेडी हो चुका है और यूएस गवर्नमेंट ने तो इस वॉर के लिए अब तक का सबसे हाईएस्ट डिफेंस बजट भी रिलीज कर दिया। लेकिन इस सब में चाइना भी पीछे नहीं है। वो अमेरिका को जवाब देने के लिए अपने स्पेशल किल प्रूफ सोल्जर्स की बटालियन तैयार कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों कंट्रीज में वॉर के लिए सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है ताइवान। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2024 में यूएस और ताइवान दोनों ही कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। अब जहां पर एक तरफ यूएस अपने इंटरनल मैटर्स में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए ताइवान पर इन्वेजन करने का ये बेस्ट टाइम होगा जो ऑटोमेटिकली यूएस को इस वॉर में खींच लाएगा। अब 1979 में हुआ ये था कि यूएस ने ताइवान के साथ एक रिलेशन एक्ट नामी ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत यूएस ने ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट करने का कमिट किया था। अब इसी ट्रीटी को मद्देनजर रखते हुए रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पर इन्वेजन करने की जरा सी भी कोशिश की तो चाइना को इसका जवाब जरूर मिलेगा। अब इस स्टेटमेंट का नतीजा ये हुआ कि चाइना ताइवानीज एयर स्पेस में फाइटर जेट घुसाकर उन्हें ओपनली सरेंडर करने को कह रहा है, और वो भी इतने फ्रीक्वेंटली कि एक दिन में 19 फाइटर जेट्स उनके एयर स्पेसेस में आ रहे हैं। अब इस डर में ताइवान भी अपनी मिलिट्री फोर्सेस को बढ़ा रहा है। कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज को 4 महीने से हटाकर 1 साल कर रहा है। लेकिन चाइना के इस बढ़ते मिलिट्री एग्रेशन को देखकर ताइवानीज प्रेसिडेंट ये समझ चुके हैं कि अब इन्वेजन जल्द ही होने वाला है, और इसीलिए रिसेंटली हिस्ट्री में पहली बार ताइवानीज प्रेसिडेंट यूएस विजिट पर गए हैं, इस बार वॉर में उनकी सपोर्ट मांगने। इनफैक्ट यूएस और चाइना ने तो अपनी वॉर प्रिपरेशंस शुरू भी कर दी हैं। अमेरिकन ने अपना पहला लेवल अटैक का इंटेल गैदरिंग को बनाया है, जिसके लिए वो चाइनीज डिप्लोमेट्स के सैटेलाइट फोन्स को ट्रैक कर रहे हैं, और इस सब के लिए तो यूएस ने वॉशिंगटन में मौजूद चाइनीज एम्बेसी में माइक्रोफोन्स तक लगा रखे हैं ताकि वो बीजिंग फॉरेन मिनिस्ट्री और वॉशिंगटन के चाइनीज एम्बेसी के बीच शेयर होने वाले सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकें। साथ ही चाइना की हर बात पर ट्रैक रखने के लिए यूएस ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान में भी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्टिंग बेसेस बना रखी हैं, और कंपनीज लाइक लॉरल एंड ह्यूजेस जिनका चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी यूएस को क्रूशियल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। इसके अलावा यूएस चाइनीज सिटीजन्स को भी रिश्वत देकर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। जैसे सनबो जो कि एक चाइनीज कंपनी के चेयरमैन हैं, उन पर भी एस्पियोनाज करने का एलिगेशन लग गया है। यूएस अब चाइना को हर तरफ से घेर रहा है। उसने चाइना के सबसे नियरेस्ट कंट्री और यूएस के सबसे क्लोजेस्ट एलाय फिलीपींस के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है, जिसमें अगर फिलीपींस पर कभी भी अटैक होता है तो यूएस उसे मिलिट्रीली सपोर्ट देगा, और इस मदद के बदले अमेरिका ने फिलीपींस की इन स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स और बेसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसमें और 3 नए बेसेस यूएस को मिल गए हैं, और ये तीनों नए बेसेस एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हैं। एक से तो साउथ चाइना सी एकदम पास है, और बाकी दोनों से ताइवान बहुत ही करीब है, और इसी तरह 400 बेसेस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को घेरे हुए हैं। इन बेसेस में टोटल 3 लाख से ज्यादा वॉर रेडी ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, और बात रही यूएस नेवी की तो उनकी 60% नेवी अकेले ही पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करती है। अब अगर चाइनीज साइड की हम बात करें तो वो भी कोई कम वॉर रेडी नहीं है, उन्होंने भी काफी शार्पली यूएस को उसी की ट्रैप में फंसाने का प्लान बना लिया है। तो बात ऐसी है कि साल 2021 तक चाइना ने 162 टॉप यूएस साइंटिस्ट को $1 मिलियन तक का ग्रांट देकर हायर कर लिया था, क्योंकि ये वो साइंटिस्ट थे जिनके पास यूएस के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और कोड्स की सारी जानकारी थी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन चाइना के हाथ में होना मतलब यूएस का गला अब चाइना के हाथ में था। चाइना ने ताइवानीज मिलिट्री में भी स्पाइस को खरीदा, और बस पिछले 10 सालों में ही 21 ताइवानीज ऑफिसर्स को स्पाइंग के लिए कॉन्विक्ट किया गया है। इन एजेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाकर चाइना यूएस और ताइवान के हर मूव पर नजर रखे हुए है, मगर यहाँ चाइना इसके अलावा स्पेस फैसिलिटीज का भी पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ पिछले 2 सालों में ही चाइना ने अपने सैटेलाइट काउंट को डबल कर दिया है। ये है चाइना का TJS-3 सैटेलाइट, जिसे कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट के नाम पर भेजा गया था, लेकिन टेक ऑफ के चंद दिनों बाद ही ये अमेरिकन सैटेलाइट्स का जायजा ले रहा था। ये वही सैटेलाइट्स हैं जो यूएस के सीक्रेट मिलिट्री कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर सर्विलेंस की बात करें तो रिसेंटली चाइना और रशिया के वॉरशिप्स को यूएस के ऑयल रिच रीजन अलास्का में नजर रखते हुए स्पॉट किया गया है। चाइना भी अपने एलाइज के साथ मिलकर यूएस के हर एक मूव पर नजर रखे हुए है। इस वॉर का अंदाजा उन्हें भी पिछले 8 सालों से ही है, और इसीलिए उसने लगातार 8 सालों तक अपना डिफेंस बजट इंक्रीज किया है, जिसमें मेन बेनिफिट उनके मिलिट्री एडवांसमेंट्स को हुआ है। खुद यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक चाइना अब सुपर सोल्जर्स को भी ट्रेन कर रहा है। ये सोल्जर्स बायोलॉजिकली इनहेंस्ड कैपेबिलिटीज को कैरी करेंगे, जैसे कि इनमें स्ट्रेंथ होगा ह्यूज वेट उठाने का, तेज भाग सकेंगे, और यहाँ तक कि इंफ्रारेड नाइट विजन से किसी भी डार्क
पैसिफिक एरिया में क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन चाइना ने सिर्फ इसी फ्रंट पर ध्यान नहीं दिया, वो अच्छे से जानते थे कि वॉर सी पर भी लड़ा जाएगा और इसीलिए चाइना ने अपनी नेवी में इतना ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट किया है कि आज चाइना की नेवी दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है और यूएस के कंपैरिजन में चाइना के पास 25% ज्यादा बैटल शिप्स हैं और ये चाइना के लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा और चाइना को ये एडवांटेज हर हाल में चाहिए ही था। यूएस की स्ट्रेटजीज को काउंटर करने के लिए चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ भी एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाया है, जिसके तहत अब चाइना उन आइलैंड्स के पोर्ट्स पर भी अपने वॉरशिप्स को रेडी रखेगा। चाइना ने तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एंटी यूएस टीम बना रखी है, जिसके मेजर मेंबर्स हैं रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो वॉर होते ही सबसे पहले यूएस के खिलाफ खड़े होंगे और इस बात को तो खुद यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन एक ऐसा मास्टर मूव भी है जिसे शायद ही यूएस इंटेलिजेंस ने गेस किया होगा। तो जैसे अमेरिका ने चाइना को घेरने के लिए बेसिस बनाई थी, उसी तरह चाइना ने भी यूएस के बैकयार्ड यानी कि साउथ अमेरिका में 40 पोर्ट्स खोले हैं, जिसकी वजह से चाइना जब चाहे यूएस को नुकसान पहुंचा सकता है और इसी वजह से यूएस को भी अब अपने नेक्स्ट मूव से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ रहा है। तो दोनों कंट्रीज की प्रिपरेशन को देखते हुए ये बात काफी क्लियर है कि सिचुएशन टेंस होना स्टार्ट हो चुकी है और इस वॉर की अगर शुरुआत होगी तो वो मेजरली चाइना के ताइवान पर इन्वेजन की वजह से ही होगी। अब आज की इस वीडियो पर आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।